आप सबको जय मसीह की। अच्छा लग रहा है आप सभी को देख के यहाँ पे सर्विस में। और आर यू एक्साइटेड टू वर्शिप गॉड? थोड़ा और एनर्जी के साथ होता तो प्रभु तक भी पहुँच पाता। क्या आप सब रेडी हैं प्रभु को आराधना देने के लिए? ऑलराइट, सो हम अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं, क्योंकि हम ध्यान रखें कि प्रभु हमारा दोस्त तो है बट वो एक राजा भी है, और उसको ऑनर देने के लिए लेट्स ऑल स्टैंड एंड हम उसी हृदय के साथ, उस क्लीन हृदय के साथ परमेश्वर की आराधना करें। हम शुरू करने से पहले मैं वचन पढ़ना चाहूँगी, और ये धन्यवाद का वचन है। भजन संहिता 136 में लिखता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। और अगर आप ये पूरा वचन पढ़ेंगे तो उसमें एक लाइन बार बार रिपीट होती है, वो ये होती है कि उसकी करुणा सदा की है। इंग्लिश में बहुत अच्छे से बताता है कि हिज लव नेवर फेल्स। और आई एम श्योर जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, हम सब ने ये महसूस किया है, जाना है कि परमेश्वर का ही प्रेम है सिर्फ, जो कभी नहीं हारता। ह्यूमनली लव हार सकता है, कोई भी प्रेम हार सकता है, जानवरों के लिए भी प्रेम हार सकता है, ख़त्म हो सकता है, लेकिन सिर्फ जो परमेश्वर का प्रेम है वो सच्चा प्रेम है, और वो कभी नहीं हारता, हमें कभी नहीं छोड़ता है। आमेन, राइट। और यही हमारे पास अश्योरिटी है, अश्योरेंस है कि हम यीशु मसीह पे बिलीव कर सकते हैं और उस पर भरोसा रख सकते हैं, क्योंकि वो कभी नहीं बदलता है। सो जब हम इस गाने को शुरू करें, गाना बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है। हम टीम को जब हम गाते हैं तो बहुत एक्साइटिंग वाला सॉन्ग है, क्वाइट ईजी है, आप सीख सकते हैं। सो इट गोज लाइक वो ओ ओ ओ वो ओ तेरा प्रेम ना बदलता, राइट? ठीक है, इजी। सो वो ओ ओ तेरा प्रेम ना, कम ऑन सिंग। वो ओ तेरा प्रेम ना बदलता, वो ओ तेरा प्रेम, कम ऑन दोबारा से, तेरा प्रेम ना बदलता, तेरा, come on, beginning से, come on, clap। थरथराए भूमि हमारी आवाजों से और गूंज उठे तेरी जय। तू ही प्रभु है जिसने बनाया हमें, हम तेरे लोग गाए। come on, दोबारा से, थरथराए भूमि हमारी आवाजों से और गूंज उठे तेरी जय। तू ही प्रभु है जिसने बनाया हमें, हम तेरे लोग गाए। आनंद से चिल्लाए जहां तेरे
कभी नहीं बदलता? यस और नो? क्योंकि मे बी में तो हम आ ही नहीं सकते। या तो ये ऐसा है कि हमने वो एक्सपीरियंस किया है यीशु मसीह का प्रेम, और जब हमने एक्सपीरियंस किया तो आई एम श्योर ऑफ दिस कि हम ऐसे ही नॉर्मली ताली बजा के नहीं गा सकते। वो एनर्जी होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि वो प्रेम जो हमें किसी से नहीं मिल सकता, वो कंफर्ट वो हमें किसी से नहीं मिल सकता, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह से मिल सकता है। तो जब हम एक बार और ये कोरस को गाएंगे तो आई वॉन्ट टू हियर यू ऑल सिंगिंग लाउडली, ऑलराइट? करते हैं कि प्रभु आपका प्रेम कभी नहीं बदलता। आप भले हैं प्रभु, आपकी करुणा सदा की है। हम पर जो प्रभु आपने करुणा की है वो प्रभु सदा के लिए की है। प्रभु जी धन्यवाद प्रभु कि आप नहीं बदलते प्रभु। दुनिया इधर से उधर हो जाती है, हालात बदल जाते हैं, हम इंसान बदल जाते हैं प्रभु, लेकिन आप कभी नहीं बदलते हैं प्रभु। आप शक्तिशाली हैं, आप महान हैं, स्टिल प्रभु आप भले हैं और हम आप पे डिपेंड हो सकते हैं, क्योंकि आप शक्तिशाली होने के बावजूद भी आप हमारे साथ भले रहते हैं और अच्छे रहते हैं। मेरा प्रभु तू है, मेरा प्रेम, मेरा साथी, शक्तिशाली मेरा प्रभु तू है, मेरा प्रेम, मेरा साथी, शक्तिशाली मेरा तू है, मेरा प्रेम, मेरा साथी, शक्तिशाली मेरा प्रभु। यीशु पर रख उम्मीद और आस, वो है शरण स्थान गाऊं, सदा धन्यवाद गाऊं, सदा धन्यवाद। वो है मेरा प्रेम, मेरा साथी, शक्तिशाली मेरा प्रभु। वो है मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली मेरा प्रभु।
तुझे वो ले जाएगा, तुझे वो ले जाएगा। वो है मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली मेरा प्रभु। हाँ, वो है मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली मेरा प्रभु। वो है मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली मेरा प्रभु। वो है मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली मेरा प्रभु। आइए प्रभु को आराधना दें, क्योंकि वो भला है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि हम प्रभु के प्रेम को भी पा सके, लेकिन उसने हमसे ऐसे ही प्रेम कर दिया। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। ये हमारी कहानी है। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। सुनिए प्रभु ने क्या कहा। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, इतना प्यार। आइए साथ में गाएं। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। फिर भी ना छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी ना छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के कुछ ना किया, कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना किया। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। पूछा प्रभु से, तू क्यों करता
करता मुझसे इतना प्यार। तू ना छोड़ेगा मुझे, ना त्यागेगा कभी। तू कितना है भला बयां कर पाऊं नहीं। तेरे वचनों ने दी मेरे मार्ग पे रोशनी। तू चरवाहा मेरा, अब ना कोई कमी। यीशु यीशु कोई संदेह ना मुझे तेरे प्यार पे खुदा, क्योंकि क्रूस पे तूने मेरे पापों को लिया। तेरे वचनों ने दी मेरे मार्ग पे रोशनी। तेरे वायदों से मुझे नई जिंदगी मिली। यीशु Come on, यीशु के नाम को बुलाएं। यीशु आसरा खुदा, न छोड़ू मैं हाथ अब तेरा। तेरी हर खुशी तुझ में, न भूलूं तेरे प्यार को कभी। सामर्थ मिली, तू चरवाहा मेरा, अब ना कोई कमी। यीशु यीशु जब हमारे आसपास कोई नहीं होता, सिर्फ हमें यीशु मसीह हमारे पास होते हैं। उनकी प्रेजेंस, उनका कंफर्ट। आज के दिन आपको लगता है कि दुनिया ने आपको छोड़ा है, ध्यान रखिए इस यीशु मसीह है जिसने नहीं छोड़ा है। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भला है। तेरे चरणों में मुझे मिली जिंदगी नई। तू चरवाहा मेरा, अब ना कोई कमी। यीशु यीशु
चर्च आवाज के साथ। गर्भ के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में, डाली तूने अपनी रूह है, भर दिया अपने नूर से। समय से पाला है, ओ बनाया मुझको अपने रूप में, डाली तूने अपनी रूह है, भर दिया अपने रूह से। ओ माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। सुकून है तेरी गोदी में, बाहों में तेरे हिफाजत है। आइए साथ में गाएं। पोंछे सारे आंसू मेरे, दर्द सारे गुम हो गए, माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। प्यार किया मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी, छोटी से छोटी बातों की तूने प्यार किया है मुझसे। जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी, छोटी से छोटी बातों की
प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ गॉड यू आर गुड, आप भले हैं प्रभु। आपका प्रॉमिस प्रभु हमेशा हमारे साथ रहता है, आपकी विश्वास योग्यता हमारे साथ रहती है। जब हम निर्बल होते हैं प्रभु तो आपकी सामर्थ हमें दिखती है। आपके प्रॉमिसेस सच्चे हैं, आप सच्चे हैं, आपका प्रेम सच्चा है। प्रभु हम ये जानते हैं प्रभु कि आपने हमें अपने प्रेम से, अपनी प्रेजेंस से, अपने कंफर्ट से हमें ढांका है, अपने पंखों में छिपाया है। कोई नहीं है जो हमें ऐसी प्रोटेक्शन दे, ना हमारे पैसे, ना कोई अथॉरिटी, ना हमारी कोई पावर। सिर्फ प्रभु आप एक सामर्थी परमेश्वर जो हमसे नाता जोड़ के रखते हैं और गहरा नाता चाहते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद, सिर्फ धन्यवाद चढ़ाते हैं प्रभु आपको। धन्यवाद इस आराधना के लिए। प्रभु हम आपको अपने नज़दीकी में पाने वाले हो सके, आपके साथ वैसा रिश्ता बनाने वाले हो सके प्रभु जी जैसा आप चाहते हैं, आपके प्रेम में बन सके। प्रभु हम ये प्रार्थना करते हैं। और फिर धन्यवाद, आपकी प्रेजेंस, आपका प्रेम प्रभु रिलीज करते हैं हम हर एक जन पे पिता। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें अपनी आंख की पुतली के समान जाना। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। बैठ सकते हैं। कहता है कि वेयर आर वी गोइंग, कहाँ जा रहे हैं। और हम लोग एक सीज़न की तैयारी करते हैं, एक 4-5 साल की तैयारी करते हैं, कॉलेज की तैयारी करते हैं, स्कूल की तैयारी करते हैं, लाइफ में कुछ बदलाव आते हैं, रिलेशनशिप्स में कुछ बदलाव आते हैं तो उसकी तैयारी करते हैं। बट आपको मालूम है वो तैयारी जैसे नए साल का रेजोल्यूशन होता है, जनवरी 15-20 तारीख के बाद वो तैयारी वो बटर चिकन में बदल जाती है ना, अगर ये नहीं खाएंगे तो। बट द थिंग इज दैट हाउ कैन वी बी कंसिस्टेंट डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम बेहतरीन तौर से प्रभु यीशु मसीह के सेवक कैसे बने रहें, और यही एक पूरा टॉपिक रहेगा हमारे एक साल की सीरीज मार्क पे, जो कि हमने पिछले हफ्ते इंट्रोड्यूस करी थी, रेयर, RARE के नाम से। रेयर में, आर में हम रिकग्नाइज करें प्रभु यीशु मसीह को,
फिर एक्सेप्ट करें, फिर उनके साथ रिमेन रहें, उनमें बंधे रहें एंड्योरेंस के साथ. सो दैट इज ऑल दैट इट टेक्स टू बी अ डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट. एंड लाइफ इज नॉट ईजी, आप सबने एक्सपीरियंस करा होगा, मगर द ईजी पार्ट इन लाइफ इज टू रन अवे फ्रॉम लाइफ. टू रन अवे फ्रॉम लाइफ, ताकि हम 11 में ना खेलें, साइड में बैठें, मगर टीम में जरूर रहें. एंड दैट इज व्हाट ऑल यू एंड मी वुड लाइक टू हैव, कि हम वो जर्सी पहने रहें, वी वेयर द स्ट्राइप्स, सब नाम रहे, मगर वो 11 में ना खेलें यार. नहीं तो वहां पे जाकर पहली बॉल पे आउट हो गए तो अगले दफा सबका मजाक ये वो. लेट्स नॉट गेट डर्टी देयर इन द अरीना. बाहर बैठ के मगर टीम में बने रहें, तो इतना कर लें. मगर प्रिपरेशन इस बात की नहीं होती है. प्रिपरेशन इस बात की नहीं होती है. मैंने एक छोटा सा रीड पढ़ा था, एक जिसने अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता था बॉक्सिंग में, असम की अपनी बॉक्सर है लवलीना बोरगोहाइन. एंड शी इज़ अ 24-year-old गर्ल. अभी असम में ACP भी है. उसकी लाइफ को अगर आप पढ़ेंगे तो शी कम्स फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली. एंड बचपन में ही उसको था पता कि मैंने कुछ करना है, बट शी डिडंट नो द डायरेक्शन. एंड उसकी जो स्टार्ट थी उसके फादर ने स्टार्ट कराई, कि उसको इंट्रोड्यूस कराया कि ये स्पोर्ट तुम खेल सकती हो, तुम इसमें अच्छा करोगी, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, देखता हूँ. मगर उसकी बहनों की वजह से उसमें उसको एंड्योरेंस मिली, रहने की उम्मीद बनी रही, नहीं तो वो कब का गिव अप कर देती. और उसके बाद टूर्नामेंट्स हुए, टेस्ट्स हुए, और उसके बाद वो यहाँ पर पहुँची. एंड स्पोर्ट्समैन की लाइफ में सिर्फ टेस्ट फील्ड पे नहीं होता है, फील्ड के बाहर भी टेस्ट होता है. और अगर उसको वो सही तरीके से खेल ले तो अंदर तो 90 मिनट का या आधे घंटे का खेल होता है, वो तो निपटा सकता है. मगर ऑल दैट प्रिपरेशन इट टेक्स टू रीच देयर इज द बिग थिंग. एंड आज हम उसी के लिए बात करेंगे कि मैं और आप, आर वी प्रिपेयर्ड टू लिव अ लाइफ एज अ डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट. प्रभु यीशु मसीह के डिसाइपल की तौर से हम जीवन जीने के तैयारी में है भी कि नहीं. योग्य तो बोलना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि मैं भी योग्य नहीं हूं, आप भी योग्य नहीं हैं, और कभी भी योग्य ना रहेंगे. हमेशा हमें प्रभु की जरूरत होगी उसमें. तो एक छोटा सा मैं एक डायग्राम बनाता हूं, एंड वो डायग्राम आज हमारे अगर मन में बना रहेगा तो आई थिंक वी गेट द मैसेज राइट. कि ट्रेनिंग का मतलब, ये दिख रहा है सबको पेपर, और आई थिंक उसमें भी आ जाएगा. इट्स अ वेरी सिंपल इमेज कि हम ऊपर जा रहे हैं. ट्रेनिंग में हमारा मतलब ही ट्रेनिंग में होता है कि हम ऊपर जाएं. मगर इसको मैंने 3 सेक्शन में इसलिए बांटा है कि जो शुरुआत होती है ट्रेनिंग की, उसमें तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा तैयारी से आते हैं. वी आर वेरी हैप्पी. कुछ छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती हैं, दैट्स ओके, निपटा लेंगे. और अंत में भी जब तक खत्म हो रहा होता है वो सीजन या प्रोजेक्ट, या ठीक है हो जाएगा यार, 1 महीना बचा है, कर लो. मगर मेन प्रॉब्लम आती है बीच में. इसको कैसे सस्टेन करें? अभी 45% ही हुआ है, 40% हुआ है, बहुत बचा है, अभी पता ही नहीं आगे कितना जाना है. एक गिव अप कर देते हैं यार, कुछ और प्रोजेक्ट पकड़ लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं. शैतान के झूठ में फंस जाते हैं. ओ दैट इज अ वेरी कन्वीनियंट झूठ. वो झूठ बोल रहा है कि तुम नहीं कर पाओगे, छोड़ देते हैं यार. एंड इस हिसाब से जो हम लोग की प्रिपरेशन होती है वो 3 भाग में होना बहुत ज्यादा जरूरी है. पहला पार्ट स्टार्ट तो है ही, स्टार्ट तो करना है, कभी न कभी स्टार्ट करना है. और लास्ट पार्ट में अगर आप कह सकते हैं टेस्ट होने बहुत जरूरी है. टेस्ट से ही तो पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंची. बिना टेस्ट के पता नहीं चलेगा. मगर मेन चीज बीच की है, जो आप उस स्टेइंग पावर, एंड्योरेंस से उस चीज को आप पूरा करते हैं. सो आज का जो विषय है वो प्रिपरेशन पे है, और हम 3 चीजें देखेंगे. हम्बल स्टार्ट एंड अ टेस्ट. मगर इनको पावर करता है पवित्र आत्मा. God's power is very much involved in the humble start and the test. 2 चीजें होती हैं, humble start and the test. मगर दोनों चीजों को हम तभी पार कर सकते हैं
जब हम अपने आप को प्रभु की पवित्र आत्मा की ओर दे दें कि वो हमें स्टार्ट भी दें और वो हमें टेस्ट के थ्रू लेकर जाएं। मार्क में आज हम देखेंगे मार्क 1 to 13। सो इसमें सेक्शन अलग अलग किस्म के सेक्शंस हैं और पिछली बार भी मैंने काफ़ी कुछ शेयर करा था, तो आई वोंट गो बैक इनटू दोस डिटेल्स। मैं पढ़ता जाऊंगा और आपको इसके बारे में मैं बताता जाऊंगा वचन में किस हिसाब से है। मार्क के बारे में हमने काफ़ी कुछ पिछली बार जान लिया था, तो वी वोंट गो इन दोस डिटेल्स। मार्क चैप्टर 1 वर्स 1 से देखते हैं। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ, तो ये चीज़ हमने डिस्कस करी थी पिछली बार कि ये गुड न्यूज़ है। यीशु जिसका मतलब है कि वो सैल्वेशन है, जो अनॉइंटेड है और प्रभु का पुत्र है। और फिर उसमें भविष्यवाणियां हैं 2nd and 3rd वर्स में, जैसे याशा भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। ये जब ओल्ड टेस्टामेंट खत्म हुआ था तो मलाकी में लास्ट में एक वचन ये लिखा था कि मैं तुम तैयार रहो, नहीं तो मैं आकर अपने क्रोध की वजह से तुम्हें तबाह ना कर दूं। 4:6 मलाकी 4:6 में लिखा था। सो अगर ओल्ड टेस्टामेंट इस हिसाब से खत्म होता है और फिर 400 साल का बिल्कुल सूनापन होता है, फिर प्रभु यीशु मसीह आते हैं, तो इसका मतलब है कि जब यीशु मसीह आ रहे हैं, वी शुड बी रेडी फॉर दैट। एंड इफ वी आर नॉट रेडी, तो जो प्रभु ने बोला है बार बार, वो चीज तो पूरी होगी। सो यहां पर जो वचन आपको बता रहा है कि जब प्रभु की आगमन की बात हो रही है, तो वो पहले से अनाउंस है, 700 ईयर्स पहले ही, 700 साल पहले से अनाउंस्ड है। और उस चीज की अब उस चीज का कंप्लीशन अब हो रहा है। वो कंप्लीशन कैसे हो रहा है? 4th वर्स के बाद वो बोलते हैं कि यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता था और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव की बपतिस्मा का प्रचार करता था। मतलब रिपेंटेंस के लिए लोगों को बैप्टिज्म देने लगा। सारे यहूदी प्रदेश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। मतलब इट्स अ नैरेटिव जो मैं पढ़ रहा हूं, तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। 6ठे वर्स में लिखा है यूहन्ना ऊंट की मतलब अब इसका थोड़ा सा पहनावे के बारे में बताया है, तो मुझे आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो लगता नहीं है कि वो कभी मॉल वगैरह भी गए होंगे। मतलब इट्स वेरी ऑर्डिनरी से भी मतलब कम है। लिखा है यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहनता था और अपने कमर में चमड़े के कटबंध बांधे रहता था तथा टिड्डियां और वन मधु खाया करता था। आई थिंक वो मैन वर्सेस वाइल्ड में भी काफी ज्यादा एक्टिव रहे होंगे इस समय। स्टार्ट की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे नोट करिएगा कि प्रभु के आगमन का प्रभु का अनाउंसमेंट हो रहा है, और किस व्यक्ति से हो रहा है, जिसके बारे में 700 साल पहले भी कहा गया है। तो इसका मतलब है 700 साल पहले भविष्यवक्ताओं प्रॉफिट्स ने बोला है और वो अब सच्चाई आ रही है। तो इसका मतलब है जॉन द बैप्टिस्ट ऐसे ही वैसा यूट्यूबर टाइप नहीं है, वो ही इज अ रियल डील, मगर बहुत ऑर्डिनरी तरीके से आ रहा है। तो देयर इज अ मैसेज इन दिस कि एवरी स्टार्ट हैज अ हम्बल बिगनिंग। हर एक शुरुआत हमारी जिंदगी में बड़ी दीनता से स्टार्ट होती है, जो कि प्रभु के कार्य में बदलती है। तो हमें इतना स्पेक्टेकुलर या दर्शन या ये या वो, उसके लिए इतना वेट नहीं करना चाहिए। प्रभु अगर हमें आज स्टार्ट करने के लिए दे रहा है, तो प्रभु ने बोल दिया, दैट्स ओके, वी कैन गो अहेड विद दैट। सो यहां पर आप देखिए वचन में 7वें में लिखा है, और ये प्रचार करता था मेरे बाद वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं उस योग्य नहीं कि उस झुककर उसकी जूतियों को बांध खोलूं, और मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। सो आप ये देखिए कि यहां पर पवित्र आत्मा का पहला इंट्रोडक्शन आया है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो पहली चीज अगर हम ये जान लें कि अगर मेरी और आपकी स्टार्ट प्रिपरेशन की प्रभु की तरफ मुड़ने की बहुत ऑर्डिनरी है,
या बहुत ज्यादा स्पेक्टेकुलर नहीं है, या कोई अनाउंसमेंट नहीं करा भाई फ्रेंड्स मैं ये करने वाला हूं और वो सब करके मेरे चैनल को देखते रहो, इसके बारे में क्या स्टोरी बनती है, उसकी जरूरत नहीं है। वो इस पे इंस्टा पे बनाते हैं ना कि भैया अब आज ये हुआ है, फिर कल ये होगा, परसों खत्म है ही नहीं, वो पता नहीं कहाँ चले गए। वो करने का कुछ इतना नहीं है। प्रभु जो आपसे बोलता है करने के लिए बड़े ऑर्डिनरी तरीके से आता है। क्योंकि जब इलाइजा से प्रभु ने बात करी थी तो कोई अर्थक्वेक में आवाज नहीं थी प्रभु की, ना कोई बहुत भारी विंड में आवाज नहीं थी, ना आग में थी, एक हल्की सी विस्पर में। तो आज आप अपनी जिंदगी में कौन से विल्डरनेस एक्सपीरियंस में है? क्योंकि इसमें कहा गया है कि वो बिल्कुल जंगल में, विल्डरनेस में था, वीरान जगह में था, जहां से वो आया था बपतिस्मे देना, और लोग बपतिस्मे लेने से वहां भी जा रहे थे। कोई 5 स्टार फैसिलिटी नहीं थी खाने पीने और चेंज करने की, और फिर बैप्टिज्म पता नहीं कैसे होते होंगे बैप्टिज्म उस समय। मगर यहां पर जो आप देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में आज कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है कि जो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल विल्डरनेस एक्सपीरियंस है मेरे लिए। मेरे को पता नहीं है मैं आगे क्या देखूं, मेरा पीछा क्या गया उसका समझ में नहीं आ रहा क्यों हुआ, और साथ में जो लोग मुझे लगता था साथ में हैं वो हैं, मगर उनकी समझ नहीं है कि मेरी मेरी सिचुएशन को देख सके। What is it God that you are telling me at this time? मैं क्या चीज स्टार्ट करूं? और यहां पर अगर वो कह रहा है रिपेंटेंस की बात, तो पहली चीज मैं और आप अगर हम स्टार्ट कर सकते हैं तो प्रभु के साथ सामने आएं और जिस भी अवस्था में हैं कहें कि हाँ प्रभु आज से एक नई शुरुआत होती है मेरे लिए। चाहे इस समय 11:53 पे, 12 बजे, 1 घंटा पीछे, वाह, 12:53 हो रहे हैं, या 1 बजे, या आज शाम को, या कल सुबह 4 बजे, या 2 बजे जब मैं रात में उठ जाता हूं एकदम से, या 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 6 बज जाते हैं, नींद नहीं आती है, क्या वो मेरा शुरुआत का समय है? तो जो भी है वही शुरुआत का समय है। प्रभु ने आपको बुलाहट दे दी है और आपको प्रभु ने अब टर्न अराउंड क्या पुकार दे दी गई है। रिपेंटेंस का बपतिस्मा देता था, तो रिपेंटेंस का मतलब है जिस रास्ते पे जा रहे थे हम, अब हम उस रास्ते से गाड़ी को यू टर्न करके वी गेट इनटू द वो वाली लेन जिस रास्ते पे हमें जाना है। टाइम लग सकता है यू टर्न के लिए, काफी ज्यादा लाइन होगी, बट लेट्स स्टे ऑन एंड गो स्लोली एंड टर्न अराउंड। तो पहली चीज आपकी लाइफ में जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसका कोई स्पेक्टेकुलर, कोई विजन या ड्रीम, या कोई पंजाब से प्रॉफिट बताएंगे आपको उसके बारे में, या यूपी की भाभियां बताएंगी आपको, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। ना पास्टर मानव बताएंगे, ना पास्टर हर्षित बताएंगे, आपको प्रभु बताएगा। और हम हो सकता है पंजाब के प्रॉफिट और भाभियां और पास्टर आपके साथ चलें, आपको कंधा दे सके कि हाँ भाई चलो हम भी आपके साथ चल रहे हैं, मगर वो बात आपकी और प्रभु की होगी। उस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपने देखा है कि वो विल्डरनेस एक्सपीरियंस से आया है और वहां से आपको बात बता रहा है। तो हम्बल स्टार्ट को कभी भी नकारे ना। डोंट एवर गिव अप द स्मॉल हम्बल स्टार्ट विच यू हैड मेड इन योर लाइफ। हो सकता है 10 साल पहले प्रभु को एक्सेप्ट कराओ, 6 महीने कराओ, 4 महीने आपने एक्सेप्ट आज कर रहे हो, उसको आप नकारे ना, याद रखें। अब आप देखिए, there's a very interesting thing which is going to happen now. अब देखते हैं कि उस स्टार्ट को पावर कौन सी चीज कर रहे हैं, क्या चीज से वो चल रहा है। ठीक है, ओके। अंकित, रुदांश, कोई सी भी लाइट जो है पीछे से बैठ के ऑन ऑफ कर सकते हो तुम? कोई सी भी, ये सारी बंद करके 1 सेकंड। ओके गुड, बंद कर दो 1 सेकंड, बंद कर, अच्छा लग रहा है बल्कि। इसको लाइट को बंद करने के बाद यहां पे बल्ब्स चले गए कि बल्ब्स एग्जिस्ट कर रहे हैं? बल्ब्स हैं यहां पे ना, आपको बल्ब्स दिख रहे हैं सबको? आप लाइट ऑन करिए प्लीज, ऑफ कर दीजिए। तो क्या चीज चेंज हुई? क्या चीज चेंज हुई? इलेक्ट्रिक पावर। अब इसमें इलेक्ट्रिक पावर नहीं है, मगर बल्ब्स वही हैं, वहां पे मौजूद हैं, स्टार्ट हो चुका है।
दे आर ऑलरेडी देयर। तो आप लोगों को जिंदगी में प्रभु ने जो पुकारा है, बुला दिया है, वहां पर रख दिया है, आप वहीं पर हैं, आप कहीं नहीं गए हैं। मगर अब आपको आमंत्रण करना पड़ेगा पावर का। देख, सो पवित्र आत्मा का इसमें 3 बार जिक्र है इतने छोटे से पैसेज में। और आप बाइबल स्टडी जब भी करें तो प्लीज, मैं थैंक यू, बाइबल स्टडी जब भी करें तो आप उसको ध्यान रखिएगा कि किस किस चीज को बार बार अगर बताया जा रहा है तो इसका मतलब है वो चीज अहमियत रखती है। दैट थिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस पैसेज। आप कभी भी किसी से बात करेंगे तो हो सकता है वो बंदा बार बार हल्के से बोल दे कि मैं, मेरे फादर ये हैं, या मेरे फादर ऐसे ऐसे करके कहीं ना कहीं से वो चीज ले आएगा, बोल देगा। इसका मतलब है दैट इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स व्हिच ही वांट्स टू प्रेजेंट टू यू। तो इस वचन में देखते हैं आगे क्या लिखा है कि इसमें उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलता है कि मैंने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, मगर प्रभु यीशु मसीह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। अब आप देखिए कि मैं इसको थोड़ा सा जल्दी से 13वें वर्ष तक पढ़ूंगा। और पवित्र आत्मा का जिक्र कितनी बार है, तो ये कितनी बार मेंशन हो गया पवित्र आत्मा का? पहली बार। अब आप नोट करिएगा कितनी बार और आता है। 9th वर्ष से पढ़ते हैं। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन के यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वो जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को, पिछली बार हमने पढ़ा था ना, आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा, और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूं। जस्ट द साइड नोट, दूसरे गॉस्पेल्स में पवित्र पिता दूसरों को अनाउंस करते हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है। सो एनीवे, दोज थिंग्स आर थिंग्स टू बी नोटेड। बट आपने देखा यहां पर पवित्र आत्मा का सेकंड मेंशन आ गया। अब आगे देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा 12वें वर्ष में। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की, और वो उन वन पशुओं के साथ रहा, और स्वर्गदूतों ने उसकी सेवा करते रहे। तो 3 बार पवित्र आत्मा का मेंशन आ गया इस छोटे से पैसेज में, कि पवित्र आत्मा से वो आपको बपतिस्मा देगा, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उंडेली गई, और पवित्र आत्मा उसके ऊपर उंडेले गए, और उसके बाद पवित्र आत्मा जो उसके ऊपर उंडेले गए यीशु मसीह के पास, और वही चीज पवित्र आत्मा उनको कहां पर लेके गए? प्लीज डोंट डाउट योर विल्डरनेस एक्सपीरियंस टुडे, कि ये क्या हो गया मेरे साथ। आप अगर आज प्रश्न कर रहे हैं कि प्रभु ये क्या हो गया मेरे साथ, अरे मैंने उसको उस समय वो बोलना चाहिए था, या मैंने फोन कॉल पे वो बोल देता, या वो मैसेज कर देता, या उस मीटिंग से पहले ये बोल देता, या ये कर देता, मैं वो कर देता, ये सब कर देता, तो आज इस सिचुएशन में नहीं होता। पॉसिबली, पर जिस सिचुएशन में आप हैं, और आपको अगर लगता है इट्स अ विल्डरनेस एक्सपीरियंस फॉर यू, आत्मा ने उसको विल्डरनेस में ढकेला। प्रभु मां के समान गोदी में रखता है। वो वी sang a wonderful song। प्रभु आपसे इतना प्रेम करता है कि अगर आप प्रभु के सम्मुख हैं, यू आर सबमिटेड टू गॉड, तो जो भी आपके लाइफ में एक्सपीरियंस हो रहा है वो उसकी समझ से बाहर नहीं है। और अगर हम यहां पर रात दिन अपने हाथ खड़े कर करके कहते हैं प्रभु तू महान है, तू सादा समझदार है, तो जब वो समझदारी में ये एक्सपीरियंस भी हमें देता है तो हम उसको क्यों प्रश्न करते हैं? सो गोइंग बैक टू द सेकेंड थिंग, द पावर। पावर के लिए हम देखें कि यहाँ पे पवित्र आत्मा का जिक्र है। पवित्र आत्मा के बारे में थोड़े से वचनों के द्वारा जाते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे लिए किस किस चीज़ों में क्या उनके विचार रहते हैं। तो इसमें 3 वचन खोल लीजिएगा। पिछली बार हमने ऐसे ही करा था, तो इस साइड से कोई खोल ले जॉन 14:26, बीच में से कोई खोल ले जॉन 16:8, और उधर से उस साइड से दूसरा तिमोथी 1:7 खोल ले कोई प्लीज। तो इस साइड से जॉन 14:26, बीच में 16:8, और सॉरी ऊपर से मैं बोल देता हूं, ऊपर से 2 तिमोथी 1:7 खोल लीजिएगा, तो सबका पार्टिसिपेशन हो जाएगा वर्ड में। तो 14:26 पढ़ दीजिए प्लीज। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम
से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो जॉन में, गॉस्पेल ऑफ जॉन में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं कि सहायक, अंग्रेजी में एडवोकेट, एडवोकेट आपके लिए सहायक कब बनता है? कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट में आप अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हो और वहां बिल्कुल असहाय खड़े हो। सहायक हो सकता है मेरे को रोड क्रॉस कराने के लिए सहायक ठीक है, मेरे को कभी कदार तो प्रभु के लिए सहायक हम एटीएम मशीन और वो सभी कर देते हैं, वो सब प्रभु को, दैट बी अ पार्ट। बट प्रभु का आप देखिए जो वर्ड मेंशन है सहायक एंड इंग्लिश में एडवोकेट, तो न्यूएंसेस ये आ रहे हैं कि हम पवित्र आत्मा को उस हिसाब से उनको माने कि वो हमारे बैरिस्टर हैं, एडवोकेट हैं, वकील हैं, लॉयर हैं। वो वाला लॉयर एक्सपीरियंस नहीं जो मुझे और आपको कचहरी में होता है। लॉयर तब चाहिए होता है कि जब बिल्कुल सब चीजें खत्म हो गई, कुछ प्रेजेंटेशन के लिए है नहीं मेरे पास, रिप्रेजेंट करने के लिए है, तब पवित्र आत्मा मेरे और आपको रिप्रेजेंट करेगा। 8वें चैप्टर में रोमन्स में, आप ये चैप्टर तो आप प्लीज हर हफ्ते एक बार जरूर पढ़िएगा। ये एक चैप्टर है, हमें बताता है कि पवित्र आत्मा में हमारा जीवन कैसे होगा। और उस चैप्टर में लिखा है कि हमें भी खुद नहीं पता हमें किस चीज के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, पवित्र आत्मा हमारे लिए इंटरसीड कैसे करके, कब भरते हैं आए, बहुत ज्यादा लगाव जब होता है। तो अब आप देखिए कि दिस इज पवित्र आत्मा का मेंशन 3 बार हुआ है इस प्रभु यीशु मसीह के इस एपिसोड में, और पवित्र आत्मा हमारे लिए एक एडवोकेट बन के आया है, हमें बताएगा कहां पे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, मगर उसके लिए हमें थोड़ा सा वील हैव टू स्लो आवरसेल्व्स डाउन एंड लिसन टू द लॉर्ड। आगे वाला जो वर्स है प्लीज पढ़ दीजिए, 16:8। उनका काम है पाप के बारे में हमें एक यूट्यूब क्लास नहीं लेनी है, ना कि वो आता है ना शर्मा सर केमिस्ट्री वाले, बड़े वो वाली क्लासेस नहीं लेंगे पाप के बारे में। एकेडमिक सेशन नहीं है पाप के ऊपर कि पाप इस टाइप के होते हैं और ये फिर देख लो भैया कौन सा है, अपना सही कर लो। आपसे बात करेंगे, आपके मन में जाएंगे, आपके दिल में जाएंगे, कन्विक्ट करेंगे और कहेंगे कि इस चीज को लाइफ में सुधारो या इस चीज से रिपेंट करो। और वही वाली बात यूहन्ना बपतिस्मा वाला बोल रहा था कि जब लोग उसके पास आ रहे थे तो द स्पिरिट वाज एट वर्क इन पीपल। उसके अंदर कोई एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी नहीं थी, वो करिश्मेटिक आदमी नहीं था, ना उसके पीछे डांस वांस हो रहा था फिर जाके वो सरमन दे रहा था। वो सीधे जाकर वहां पे लोगों को, मेरे ख्याल से उसका सरमन ऐसा होगा, लठ मार मार के सरमन दे रहा होगा जिस हिसाब से वो था। ऐसा कौन मैग्नेटिक पर्सनालिटी है? उसके बाद भी लोग उसके पास आ रहे थे, और तो पवित्र आत्मा का उस समय कार्य था और अच्छा खासा कार्य हो रहा होगा लोगों के पास, क्योंकि उन लोगों की मतलब दे वुड हैव बीन लेड टू हिम। बट नाउ थियोलॉजिकल मैं आर्गुमेंट नहीं करूंगा यहां पर कि पवित्र आत्मा उनके अंदर वास कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, कि वो बिलीवर थे कि नहीं थे। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में लोगों को बदलते हुए देखा है जो विश्वासी नहीं है, लोगों के ओपिनियंस को बदलते देखा है। आज ये मीटिंग है, हमें मालूम है कल उस मीटिंग में बहुत भयंकर कुछ होने वाला है, रात में प्रेयर चल रही है, उसके लिए प्रेयर चल रही है, कल जाके देखा तो वो मीटिंग में कुछ भी नहीं था, अच्छा नहीं वो मीटिंग भी कैंसिल हो गई, वो उन्हें मान के चल दिया आगे, खत्म। तो पवित्र आत्मा ने वहां पर लोगों को कन्विक्ट किया होगा कि भाई तुम्हारा जो जीवन है, तुम यहूदी लोग हो, तुमने असली प्रभु को मानकर फरीसियों की बातों में लग गए हो, 613 जो उनके लॉज हैं उस चक्कर में उनको पूरे करने में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है, और तुम आज ये नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हारा प्रभु जो तुम्हें प्यार करता है तुम उसके पास नहीं जा पा रहे हो। तो आओ बपतिस्मा लो। हो सकता है आज 2022 में मेरे लिए ये हो गया हो कि दुनिया के नियम कानून मेरे लिए लग गए हो कि तुम्हें ऐसा लगना है, तुम्हें ऐसे तैयार होना है, तुम्हें ऐसे पब्लिक में बैठना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये हिसाब का घर खरीदना है, तभी तुम अराइव करोगे, ये करना है वो करना है। और उस चक्रों में हम प्रभु को भूलकर उस लाइफ में उस दौड़ में लग गए हैं और इतना ज्यादा थक गए हैं उसमें। उनके 613 थे, यहां पता नहीं दुनिया के कितने नियम कानूनों के पीछे लग गए हैं कि हमें पता नहीं कि कब खत्म होगा, और प्रभु को कहां तक भूल गए हैं। पवित्र आत्मा आज इंसान को और इस दुनिया को पाप के लिए निरुत्तर करता है, और हो सकता है मुझे और आपको भी आज निरुत्तर करके वापस बुला रहा हो कि लेट्स गो बैक टू द स्टार्ट, हम्बल स्टार्ट।
छोटा सा स्टार्ट। हो सकता है आज प्रभु आपको बोल रहा हो कि आपने बहुत अच्छा करा करियर में, आपने बहुत अच्छा करा घर में, आपने बहुत अच्छा करा इन चीजों में, आपने बहुत अच्छा करा इन चीजों में, मगर इन चीजों को आपने यहां तक अचीव कर लिया, मगर आपका और प्रभु का रिलेशनशिप कहां है? कहीं वो दूध पीता हुआ रिलेशनशिप तो नहीं रह गया वहीं पर, या वो भी खत्म हो गया? आपने प्रभु से लेना बंद कर दिया, दुनिया देने लगी है तो वही ठीक है, वही जंक फूड ठीक है। और ऊपर वाले प्लीज 2 तिमोथी 1:7 पढ़ दें। और अगर प्रभु की पवित्र आत्मा हमें अगर कन्विक्ट कर रहे हैं प्रभु की तरफ लौटने के लिए, और ये दुनिया हमें अगर बांध रही है झूठ में, डर में, तब आप देखिए प्रभु का वचन क्या बताता है। प्लीज पढ़ दीजिए। ओके, थैंक यू। 2 तिमोथी 1:7। हमारे पास भय की आत्मा नहीं है, प्रेम की, सामर्थ की और संयम। इस एक्चुअली इस चर्च में दिस वर्स वी शुड रिमेंबर, क्योंकि आप दिल्ली में रहते हो, रोड पे चलाते चलाते डर जाओगे, यार यहाँ पर कैसे लोग चला रहे हैं। मेरे साथ तो यही प्रॉब्लम होती है। आज तो अंजिमा चला के आई है गाड़ी इसी वजह से। God has not given us a spirit of fear, but of power, love, self-control. And इस चीज को हम मान लें, इस चीज के हिसाब से हम जीवन जीने लगे, तो आप अपने आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें जो अपने हाथ में मुट्ठी बांध रखी हमने, अपने आप विल स्टार्ट रिलीजिंग इट, छोड़ देंगे। संयम, सामर्थ प्रभु की पवित्र आत्मा का सामर्थ है। प्रेम, अगर हम प्रेम दिखाने लग जाएं तो मेरे ख्याल से 75 to 80% प्रॉब्लम्स हमारी वहीं खत्म हो जाएंगी। परिवारों में, वर्क प्लेस पर आप अपने पर्पस सीख जाएंगे। आपके वर्क प्लेस पे पर्पस क्या है आपका? यस, ओके, गो अप हाई, बट द पर्पस इज टू बी अ सॉल्ट एंड लाइट इन दैट प्लेस। परिवारों में भी। और संयम, अगर हम सोच समझ से काम करें तो हम लोग काफी एज अ चर्च भी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि चर्च में काफी सारी एक्टिविटीज हम खुद करते हैं, बाद में ध्यान नहीं आता यार ये क्यों कर रहे हैं। नहीं, वो स्टार्ट हुई थी 1970 में। भैया ये 2022 है, 1970 वाला करेंसी का रुपए भी नहीं रहा आज, वो क्यों कर रहे हो आप तब भी? सो लाइक गॉड हैज गिवन अस अ लिटिल ग्रे मैटर आल्सो। उस ग्रे मैटर में व्हाइट एंड ब्लैक कर रहे हैं अलग अलग, एंड लेट्स वर्क लाइक दैट। सो ये जानिए कि पवित्र आत्मा की जो उपस्थिति है हमारी लाइफ में हमें पावर करती है टू मेक दैट स्टार्ट एंड बी कंसिस्टेंट। जो हमने शुरुआत करी है उस शुरुआत को बनाए रखने के लिए प्रभु का सामर्थ्य बना रहता है। और तीसरी और आखिरी चीज में देखते हैं एंड्योरेंस, जो टेस्ट आता है। यीशु मसीह का जो टेस्ट है वो आपने देखा कि यहां पे डिटेल में नहीं लिखा है, मगर मैथ्यू 4 और लूक 4 में है, तो उसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। बस आपको 3 चीजें थी, वो 3 किस्म के टेस्ट थे, मगर उसमें 3 टेस्ट नहीं थे। 40 दिन में बहुत सारे टेस्ट हुए होंगे, बहुत सारी टेम्पटेशंस आई होंगी प्रभु पे, मगर 3 का मेंशन है, जिसमें एक में वो शैतान कहता है कि पत्थर को ब्रेड बना दो और टेंपल के टॉप पे ले जाते हैं, यहां से कूद जाओ और या मेरे को वर्शिप करो और सारी दुनिया तेरे को दे दूंगा, ये सब। तो ये जो टेस्ट हैं, मतलब इनके लिए प्रभु ने उनको क्या बताया कि हम सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि वचन से, और प्रभु को टेस्ट नहीं करेंगे, और हम सिर्फ प्रभु को वर्शिप करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं अपने लिए, क्योंकि ये एक अलग अपने में लेसन है। इसमें इसको जेनेसिस 3 से भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हवा ने फल को देखा था, तो वो तीनों चीजें उसके पास टेस्ट आए थे। जो प्रभु यीशु मसीह जिसमें पास हुए थे, वहां पे वो लोग फेल हो गए थे। ये बहुत ज्यादा डिटेल थियोलॉजिकल डिस्कशन है, उसमें नहीं जाएंगे। बस सिंपल चीज ये है कि जब टेस्ट आता है हमारे लिए, तो हमारी वीकनेसेस पे हाथ रखता है, हमारी उन त्रुटियों पर उजागर कर देता है, हमारे आने वाली कल की आशाओं को ढांप देता है। और उससे क्या होता है कि हम शैतान के
लाइज में फंस जाते हैं, जो बोलता है कि ये नहीं हो पाएगा, या जो तुमने करा है उसका अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा, या ये है वो है, होगा, चलो जो भी है, पर उसमें ये वाली बात जरूर होगी कि अब तुम्हें प्रभु छोड़ के चल दिया है, अब तुम अपने प्रभु बनो एंड जियो। बहुत सारे मोटिवेशनल लेक्चर्स इसी बात के होते हैं, बिलीव इन, दे हैव अच्छे प्रिंसिपल्स हैं उनके टीचिंग के, सारे प्रोवर्ब से लिए गए हैं, मगर प्रभु की जगह अपने आप की तरफ कर दिया। बड़े अच्छे कोट्स बनते हैं, बड़े अच्छे से लगते हैं, मैं भी सोचता हूं कि बट आई डोंट नो, इट डजंट रियली मेक सेंस कि अपने में बिलीव करके मैं कहां तक जाऊंगा। अपने बिलीव करके तो लाइफ का ये हाल करा हुआ है, अभी तक चल भी नहीं पा रहे ढंग से तो और अपने में बिलीव करके आगे कहां जाएंगे। मैं तो गया, अपनी वाइफ और बच्चों को भी लेके जाएंगे। तो इट्स दैट्स वेयर यहां पर टेस्ट में वो बता रहा है कि आप शैतान की कौन से झूठ में आज आप और मैं फंसे हुए हैं कि उसकी वजह से मैं और आप आज गिव अप करने के लिए पहुंच गए हैं। मैं किसी से ये नहीं कहूंगा हाथ खड़ा करे या बोले, मगर आप में से आज यहां पर कुछ ऐसे बैठे होंगे कि अगर सुसाइड का थॉट आया है तो आई माइट एक्चुअली गो डाउन दैट रोड, कर ही देता हूं यार सुसाइड, खत्म। हो सकता है कि कुछ यहां पर ऐसे बैठे होंगे जो ये कहेंगे कि ये जॉब का यार बंद करो यार, बहुत हो गया, ये फैमिली का ठीक है यार, एक सीजन के लिए बंद करो फैमिली का ड्रामा, लेट्स मी जस्ट गेट आउट ऑफ दिस प्लेस। क्योंकि शैतान आपको मुझे बता रहा है कि देयर इज अ बेटर लाइफ, जब ये तुम ये चैप्टर खत्म करोगे वहां स्टार्ट होगा। जब तक तुम प्रभु को नहीं अपनाओगे तो वही ड्रामा वहां पर भी होगा, वही ड्रामा उस ग्रीनर साइड पे भी होगा, जो दिख रही है आपको, जो ग्रास ग्रीन है दूसरी साइड पर, आप वही ड्रामा हर जगह होगा अगर आप प्रभु के बिना जाएंगे। या हो सकता है कि हम प्रभु पे कंडीशंस लगा दें आज कि प्रभु ऐसा होगा तभी मैं आपके पीछे चलूंगा, ऐसा करोगे तभी मैं ये करूंगा, ये मेरे पैर को सही करोगे तभी मैं चर्च आऊंगा, मेरे पैसे सैलरी इतने कर दोगे तभी आऊंगा। नहीं, मैं गलत नहीं बोला। देखिए, टेस्टिमनीज के लिए इट्स गुड एंड एनकरेजिंग, एंड ऐसी टेस्टिमनीज के लिए हम प्रार्थना भी कर सकते हैं, मगर प्रभु पे हम टेस्ट ना करें कि ये बच्चा मेरा ये कर दो तभी मैं तेरे भवन में आऊंगा, तभी मैं ये नहीं कह रहा हूं, हमने प्रार्थनाएं करी हैं चर्चेस में, हमने प्रार्थना करी है 9 बजे की प्रार्थनाओं में, हमने नंबर्स के साथ प्रार्थना करी, प्रभु इनको इसकी रिक्वायरमेंट है, ये करा दीजिए प्रभु जी, इनको ये हीलिंग की जरूरत है, ये करा दीजिए, अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, मतलब अगर स्पेसिफिक हो रहे हैं, हमने करी है प्रार्थनाएं और हमने इसके ब्रेक थ्रूज भी देखे हैं। मगर ये एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए मेरा और आपका प्रभु के ऊपर टेस्ट रखने का कि बॉस आप ये कर दो तब मैं आपका विश्वासी बनूंगा। अरे प्रभु को क्या मतलब है यार, कहेगा कि टेस्ट, मैं तो पहाड़ हूं यार, आप आओ ना आओ आपकी मर्जी, ये भी बोल सकता है। तो आज कौन सा ऐसा शैतान का झूठ है जिसने आपको और मेरे को बांध दिया है कि उस झूठ की वजह से आई एम रेडी टू गिव अप टुडे। आज कौन सी ऐसी कंडीशन हमने प्रभु पे लगा दी है कि प्रभु ये कंडीशन पूरी कर दो तब मैं आपके पीछे चलूंगा। इन दो चीजों के बारे में सोचें, विचारें, और अगर ये वाली चीज पर आए हैं तो आप वापस जाएं प्रिपरेशन पे, वापस जाएं स्टार्ट पर, वापस जाएं उस छोटी सी स्टार्ट प्रभु ने जो दी थी। जब छोटी सी स्टार्ट थी तब तो कोई कंडीशन नहीं थी, जब छोटी सी स्टार्ट थी तब तो कोई झूठ पे हमने विश्वास नहीं किया था। तो ये इन चीजों पर आप आज विचार करें, विश्वास करें प्रभु का आपके साथ रहने का। जोसेफ जिसकी कहानी जेनेसिस में लिखी है, आप जानते हैं उसकी कहानी को, कि जब वो उसका आगमन होता है, उसकी स्टार्ट होती है लाइफ की, तो बड़ी अच्छी स्टार्ट होती है, उसको ड्रीम आता है और सब चीज़ें आती कि मैं भाइयों से ऊपर जाऊंगा। तो कोई ज़रा भाई बहन 50, 19, 20 खोल लें, जेनेसिस 50, 19, 20 खोल लें, उसको मैं बस एक जना खोल लें, बाकी फिर यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, फिर उसको पढ़ेंगे। तो जोसेफ की जो कहानी है, आपने देखा कि जोसेफ की बड़ी अच्छी स्टार्ट होती है, मगर उसके बाद आपको मालूम है क्या होता है उसके साथ, उसके भाई लोग ही
उसको मार पीट कर बेच देते हैं, और जब वो बिक जाता है तो दूसरे देश में 17-18 साल का लड़का, आप सोचिए क्या बीत रही होगी उसके पास, उसको कुछ पता नहीं कहाँ पे भेज दिया गया, और वहाँ पर उसकी जो जिस घराने में था वहाँ पर उसके साथ एक उसकी जो मालिक था, उसकी वाइफ उसके साथ कुकर्म करने की कोशिश करती है, मगर वो वहाँ से भाग जाता है, राइचस एक्ट करता है, मगर उसको भी उसी चीज़ के लिए फांसा जाता है, जेल में डाल देते हैं, और जेल में भी लोग उसे भूल जाते हैं, मगर फाइनली थिंग्स टर्न आउट दैट ही एंड्स अप बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द सुपर पावर ऑफ दैट टाइम। मिस्र का प्रधानमंत्री बन जाता है वो। और उसके बाद 50, 19, 20 पढ़ दीजिए प्लीज। ये अपने भाइयों से बोलता है, क्योंकि वही भाई जो उसको मारपीट कर अब भूख में मर रहे होते हैं कनान से, तो वो मिस्र आते हैं, उनको वो खाना वाना दे देता है। तब वो जब उसको पहचान जाते हैं, अरे ये तो यूसुफ है, ये तो हमारे साथ बहुत बुरा करेगा, तो वो डर जाते हैं। तब यूसुफ देखिए उनसे क्या कहता है, डरो मत, क्या मैं परमेश्वर के स्थान पर हूँ? तुमने तो मेरे साथ बुराई करने की ठानी थी, परंतु परमेश्वर ने उसी को भलाई के लिए ले लिया, जैसा कि आज के दिन हो रहा है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे। पहली चीज उसने उनसे कहा कि डरो मत, प्रभुता वाली बात करी, बिकॉज गॉड हैज नॉट गिवन अस अ स्पिरिट ऑफ फियर। और फिर कहा कि जो भी है वो तुम्हारे भले के लिए ही होगा, तुमने मेरा बुरा चाहता मगर भला चाहता। तो यीशु मसीह जिस हमारे लिए हमारे प्रभु हैं, मास्टर हैं, और रोमन्स 8 के द्वारा वी आर को एयर्स, मतलब भाई भी बोल सकते हैं। यीशु मसीह एक ऐसा भाई है जिसको कितनी बार मैंने और आपने अपनी जिंदगी में से बेच दिया है। यीशु मसीह एक ऐसा भाई है जिसको हमने कितनी बार अपने कामों से, अपनी बोलचाल से, अपने विचारों से धोखा दिया होगा। क्रूस पर जाकर उन्होंने जो 2000 साल पहले हमारे लिए, आपके लिए बलिदान दिया था, उसके बाद भी कहते हैं कोई बात नहीं, तुमने तो बुरा चाहा था मेरा, मगर देखो कैसा हुआ है कि तुम्हारे लिए भलाई हुई है। तो हो सकता है कि आज मैं और आप किसी अपने काम की वजह से कॉन्सिक्वेंसेस में विल्डरनेस एक्सपीरियंस के थ्रू जा रहे हों, मगर प्रभु आज भी मौका दे रहा है आपको मुझे एक नया स्टार्ट करने का। लेट्स प्रिपेयर आवरसेल्व्स टू बी द बेटर डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज मैं और आप हमने अपने आप को तैयार करें, एक थोड़ा सा बेहतरीन चेला बने प्रभु यीशु मसीह का। एक स्टार्ट करें, हम्बल स्टार्ट भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी फैनफेयर नहीं चाहिए। और उसके बाद पवित्र आत्मा की उपस्थिति का एक्नॉलेजमेंट करें, और उस आत्मा की उस प्रेजेंस से वी लिव दिस लाइफ। एंड फिर टेस्ट आएंगे लाइफ में, टेस्ट से आप भागे ना, टेस्ट को आप माने कि मंडे आ रहा है, एक ऐसा मैसेज रात में आ जाएगा जो मेरा दिमाग खराब कर देगा, एक फोन कॉल आ जाएगा जिससे दिमाग खराब हो जाएगा, एक कोई चीज ऐसी हो जाएगी, या मैं जाकर देखूंगा चेंजेस आ जाएंगे, उससे मेरा कुछ हो जाएगा। लेट दैट टेस्ट कम। आप जानिए कि आपका छोटा स्टार्ट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट गिव अप ऑन दैट। पवित्र आत्मा के साथ आप चलते चलें। एंड इस सब में आपको वो वाली चीज करनी है जो जोसेफ ने करी थी, प्रभु वाली, तो वो करते चलें। माफ करना है किसी को तो माफ करें, किसी के साथ जाकर रिलेशनशिप बनाना है तो बनाएं। You have to give it a new start in your life। पुरानी चीजों को भूलकर वो भी करें, मगर do the right thing जो प्रभु की इमेज आप में दर्शाती है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना के समय आप लोग ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आप और मैं आज प्रिपरेशन पे हैं, प्रभु की बताए हुए रास्ते पे प्रिपरेशन पे हैं। और भजन संहिता 50:15 में लिखा है, संकट के दिन किसको पुकार। हम तो सोच रहे थे कि गवर्नमेंट में एप्लीकेशन लिख दें, NRC नेशनल माइनॉरिटी राइट्स में कहीं पे, मगर यहां तो प्रभु कह रहा है मुझे पुकार ले, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मतलब छुड़ाऊंगा ही नहीं, बल्कि आई विल मेक यू केपेबल ऑफ व्हाट यू वर मेंट टू डू इन योर ओरिजिनल पर्पस ऑफ योर लाइफ। आपको जिस काम के लिए रचा गया था महिमा देने के लिए, उस काम के लिए मैं आपको वापस बनाकर दे दूंगा। स्टार्ट करें आज, स्मॉल स्टार्ट सही, पवित्र आत्मा की पावर में चलते रहें। एंड टेस्ट आएगा तो एक्सेप्ट दैट टेस्ट, आने दीजिए, आओ, गो थ्रू दैट, क्योंकि आप नहीं जा रहे हो, प्रभु जा रहा है आपके साथ।
मैं प्रार्थना करूंगा और प्रार्थना के समय आप लोग मन में जो आप टेस्ट दे रहे हैं लाइफ में उनको दोहराइएगा, बाहर निकालिएगा, मुंह में बोलिएगा उसको। एंड कोई रिचुअल नहीं है, कोई ये वो सब नहीं है। इट्स जस्ट द थिंग दैट वी विल प्रे टुगेदर एंड कॉल ऑन टू द लॉर्ड इन द डे ऑफ आवर डिस्ट्रेस। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय जो आपका वचन हमें बताता है कि एक छोटी भी स्टार्ट, अनोखी स्टार्ट, अजीब सी भी स्टार्ट, वो भी मेरे और मेरे भाई बहनों के लिए एक्सेप्टेबल हो प्रभु जी। और उसके साथ प्रभु जी, जैसे पवित्र आत्मा की उपस्थिति बहुत ज्यादा अहम है मेरे लिए। वहां पे वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को विल्डरनेस में ले गया था। तो मेरे साथ जो आज एक्सपीरियंस हो रहा है, तो मैं उसे क्वेश्चन कर सकता हूं, मगर साथ साथ मैं ये भी जानूं कि पवित्र आत्मा मेरे साथ काफी इन्वॉल्व है। अगर प्रभु मेरे साथ इन्वॉल्व है और वो मेरा एक एडवोकेट है, तो मैं उनसे सुनूं, बल्कि मैं चुप हो जाऊं और मैं उनको बोलने दूं, मैं उनको गाइड करने दूं, मैं उनको लीड करने दूं। और प्रभु जी, जो टेस्ट आते हैं मेरी जिंदगी में, जो अलग अलग किस्म की असुविधाएं आती हैं या नासमझियां आती हैं, या हो सकता है मेरी लाइफ में मैंने कुछ किया हो जिसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस में आज भुगत रहा हूं या देख रहा हूं, प्रभु जी उन सब में मेरे को सामर्थ्य दें कि प्रभु की इमेज बनाए रखूं और उसी हिसाब से चलूं। प्रभु जी, इस समय भाई बहन अपने मनों में उन टेस्ट को, उन परेशानियों को, उन सिचुएशंस को दोहरा रहे हैं। और हमें मालूम है कि प्रभु आपके जनों की प्रार्थनाएं आपके भवन में जाती हैं। और हमें यह भी मालूम है प्रभु आपके वचन के अनुसार कि जो प्रार्थनाएं हम करने योग्य नहीं है, जो प्रार्थनाएं हमारे जबान पे नहीं आती हैं, जो मनों में नहीं आती हैं, उन प्रार्थनाओं को बड़ी गंभीरता से पवित्र आत्मा प्रार्थना कर रहे हैं और इंटरसीड कर रहे हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं आज कि इन प्रार्थनाओं को सुने मालिक और कबूल करें, और हमें एक कंफर्ट दें प्रभु जी आने वाले कल का। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। पवित्र पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की उपस्थिति अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। आमीन। सभी को जय मसीह की। और हमारा अनाउंसमेंट बस एक यही है कि जो लोग कैंप के लिए आपने साइन अप करा है, तो प्लीज़ डिटेल्स आपको हम दे देंगे। मगर कैंप फ्राइडे की शाम का है और सैटरडे के आफ्टरनून तक रहेगा ग्रेटर नोएडा में। काफ़ी सारे लोग ये भी कह रहे थे कि फ्राइडे को हमारा काम होगा और नहीं आ पाएंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप आधा दिन का छुट्टी भी ले सकते हैं, तो अगर ले सकें तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पॉसिबल है तो कोई बात नहीं, लेट नाइट भी आ जाइए। ग्रेटर नोएडा में वहाँ पर लोकेशन वगैरह है, तो आप आ सकते हैं 7 बजे 8 बजे। तो थोड़ा सा उस रात में भी हम लोग काफ़ी थोड़े कार्यक्रम वगैरह हैं और मिलेंगे, बैठेंगे, काफ़ी सारी बातें होंगी, मगर टाइम से सो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वो भी है। एंड अगर वर्स कम टू वर्स के सिनेरियो है तो आप सैटरडे मॉर्निंग को भी वेलकम है, आ सकते हैं। सो उन सब चीज़ों के लिए डिटेल में पास्टर हर्षित से, मेरे से आप बात कर सकते हैं। तो यू आर मोस्ट वेलकम। हम चाहते हैं कि सारे आएँ, क्योंकि हम लोग इस कैंप को एक स्टेजिंग बेस समझ रहे हैं अपनी कलीसिया में, एक पड़ाव की, वहाँ से एक नई स्टार्ट करेंगे कलीसिया के लिए आगे और क्या आता है। सो दैट्स ऑल। ठीक है, प्रेयर वगैरह प्रेयर करेंगे तो प्लीज़ धनराज भाई हैं और धीरज भाई यहाँ पर बैठे हैं, सिस्टर उषा हैं, तो आप इनके पास आ सकते हैं, मेरे पास पास्टर हर्षित के पास। हम लोग प्रेयर करने के लिए भी आपके लिए होंगे। ठीक है, जय मसीह की। हैव अ ग्रेट वीक एंड प्लीज़ रिमेंबर प्रभु आपसे क्या बोल रहा है इस हफ्ते में। ठीक है, सुनिएगा। गॉड ब्लेस यू।